दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पीसी पॉइंट अंबरनाथ बॉर्न फॉर आईटी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आप सपोज़ इस लॉकडाउन में जो गवर्नमेंट ने अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में लगाया है कि आपको संचार बंदी लागू है कि आपको कहीं पे भी कहीं जाना है, अगर आपने एरिया को छोड़ के या फिर अगर जितना हो सके आप अपने घरों में रहें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर भी अगर आपको इमरजेंसी है, अगर आप कहीं जाना चाहते हो, तो जैसे कि इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आपको जाना पड़ रहा है या फिर कोई इमरजेंसी है या फिर जहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बजाय अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से एक ई पास लेना ज़रूरी है। आज मेरे इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक दी हुई जो लिंक है, वेबसाइट है, जिसके ऊपर जाकर के आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से कोविड ई पास के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हो और उसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग हमारे इस वेबसाइट पे आ चुके हैं covid19.mhpolice.in। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे दो सेक्शन दिखेंगे, अप्लाई फॉर न्यू पास और डाउनलोड पास। तो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि अप्लाई फॉर न्यू पास मतलब न्यू पास के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, जिनको गवर्नमेंट ने छूट दी है, उनको किसी भी प्रकार के ट्रैवल पास की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है, देखो, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स डू नॉट रिक्वायर ट्रैवल पास फॉर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रैवल। ओके, पॉइंट 3 में दिया हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप में इस लिंक पे जाकर के ई पास के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी फोर्थ पॉइंट पे दिया है कि डिटेल्स आपको जो भी फिल करनी है वो प्रॉपर फिल करनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि कंबाइन ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल फाइल वाइल अपलोडिंग। मतलब अगर आपको कुछ मल्टीपल पेजेस हैं आपके पास में, वो अगर अपलोड करने हैं तो आपको सारे पेजेस को एक फाइल में कन्वर्ट करके फिर उसे अपलोड करना है। 6 पॉइंट पे है सबमिशन करने के टाइम पे, सबमिटिंग द एप्लीकेशन, आपको एक टोकन मिलेगा, एक टोकन आईडी मिलेगा जिसको आपको संभाल के रखना है और उस टोकन आईडी के थ्रू ही आप चेक कर सकते हो अपने स्टेटस, अपने ई पास की स्टेटस को, और उसके थ्रू ही आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। जब एक बार पॉइंट नंबर 7 में दिया हुआ है कि जब एक बार सारे वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो फिर वो जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है वो आपके ई पास को अप्रूव करेगा और फिर ही आप उस टोकन आईडी के थ्रू आप ई पास को डाउनलोड कर सकते हैं। जो ई पास है वो कंटेंट, उसके अंदर क्या रहेगा, उसमें आपके व्हीकल की डिटेल्स रहेगी, आपकी डिटेल्स रहेगी, उसमें एक वैलिडिटी रहेगी और एक QR कोड रहेगा जिसके थ्रू आपको वो पास कहीं पे भी दिखा करके ट्रैवल करने की परमिशन मिलेगी। 9 पॉइंट में लिखा है यहाँ पे, देखो, कि आपको वो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी कोई भी, जब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक अपने पास आपको रखना है। सॉफ्ट कॉपी मतलब आप अपने फाइल को डाउनलोड करके मोबाइल में रख सकते हो या फिर हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेकर के आप चल सकते हो, और जब भी कहीं आपको कोई पुलिस या फिर कोई अधिकारी पूछेगा तो आपको वो दिखाने का ज़रूरत पड़ेगा। 10 नंबर के पॉइंट पे देखो, काफ़ी क्लियर कट मेंशन किया है कि अगर किसी ने भी इस पर्टिकुलर ई पास का मिसयूज़ किया, कि उसकी वैलिडिटी के बाद अगर उसको यूज़ किया या विदाउट परमिशन या ऑथराइजेशन देने के बिना अगर उसको किसी ने यूज़ किया है, अगर कोई इस तरह का कोई भी गलत या मिसयूज़ करते हुए मिलता है तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट हो सकती है। मतलब 200 KB से ज़्यादा आपकी फ़ोटो का साइज़ नहीं होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये साइज़ किस तरह से कम करना है, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको भी देख करके ये साइज़ को कम करना सीख सकते हो। एक बार आपके फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस कंप्लीट करनी है, और ये फॉर्म फिलअप आपको कम्प्लीटली इंग्लिश में ही करना है, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशंस को जहाँ जहाँ फील्ड में पूछा गया है वहाँ पे आपको इंग्लिश में फिल करना है, राइट। अगर अभी आपको लगता है कि इसके लिए आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर पास पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा का पूरा सेकेंड पेज ओपन हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप चले जाओगे। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर जाना चाहते हो, म्हणजे डू यू नीड टू विजिट आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र के ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले में प्रवेश करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो नेचुरली उसके लिए आपको यहाँ पे नो करना है। मतलब महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाना है या जाना है। समझो मुझे महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाना है तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ और सबमिट करता हूँ।
अब मुझे ये नीचे दिए हुए डिटेल्स को एक एक करके फिल करते जाना है ताकि मेरा ये सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा हो जाए। तो चलो एक एक करके हम फिल करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, देखो मैं यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप कौन से एरिया से अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे देखो सिटी, थाने सिटी, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर। तो मैं अंबरनाथ से अप्लाई कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। आपको कौन से तारीख से लेके कौन से तारीख तक चाहिए वो यहाँ पे, जैसे आज का तारीख आप जो भी है वो ले लो। जैसे आपको लगता है कि आप 26 से लेकर के जाना चाहते हो और आपकी जो डेट है वो 30 अप्रैल है, तो यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। आपको ट्रैवल क्यों करना है उसका रीज़न आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे देखो बहुत सारा कैटेगरी दिया हुआ है, जैसे कि आप मेडिकल सर्विसेज के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर वेटरनरी, आप कोई पेट्स के सर्विसेज देना चाहते हो, मतलब अगर पेट फूड्स और स्टोर है आपका वहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हो, कोल्ड स्टोरेज में जाना है, मतलब एग्जैक्टली आपको क्या रीज़न से ट्रैवल करना है यहाँ पे आप चूज़ करिए। अगर आप ये सब में कहीं पे भी फिट नहीं हो रहे हो तो लास्ट में आपको यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके जाना है। किसी की शादी है, किसी को अगर कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी आ गई है, कोई और किसी पर्टिकुलर किसी का कोई रिलेटिव का डेथ हो गया इसलिए आपको जाना है, तो आपको यहाँ पे रीज़न सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपको ये सारे रीजंस में से कोई भी रीज़न समझ में नहीं आ रहा है और अगर आप कहीं पे भी फिट नहीं हो रहे हो तो नेचुरली आपको यहाँ पे अदर रीजंस पे देने का भी ऑप्शन है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको रीज़न मेंशन करना होगा। सपोज़ करो कि अगर किसी के घर में कोई शादी वाला प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि सिस्टर की शादी है, इसके लिए मुझे जाना ज़रूरी है। कहाँ पे है, क्या है वगैरह, मतलब यहाँ पे आपको उसका प्रवासाचे कारण या उद्देश्य इन ब्रीफ में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर आप कौन से व्हीकल से जाने वाले हो, इंटर व्हीकल टाइप, मतलब आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, पब्लिक बस से, प्राइवेट बस से, 4 व्हीलर, 5 सीटर, 7 सीटर, 2 व्हीलर, ट्रक, लॉरी, ट्रैक्टर, मतलब आप कौन से व्हीकल से जाने वाले हो यहाँ पे लिख दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास प्राइवेट 4 व्हीलर है, 5 सीटर में उससे जाने वाला हूँ। फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, उसका नंबर डालना होगा, जिससे कि आप कौन से पर्टिकुलर व्हीकल से जा रहे हो वो, कि आपका व्हीकल नंबर क्या है। ओके फिर यहाँ पे आपका करंट एड्रेस, जहाँ से आप निकलने वाले हो, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का आप एड्रेस यहाँ पे डालिए पूरा। फिर ईमेल आईडी डालिए। अगर ये देखो कुछ फील्ड्स कंपलसरी नहीं है, मतलब यहाँ पे ईमेल आईडी कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप आगे जा सकते हो। आप प्रवास कहाँ से शुरू करना चाहते हो, मतलब आपका ट्रैवलिंग कहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अंतिम ठिकान, मतलब अगर आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि सपोज़ करो कि मुझे यहाँ पे रायगढ़ जाना है, तो मैं यहाँ पे रायगढ़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं आप वहाँ पे वो मेंशन कर दीजिए कि आपके साथ कितने लोग जाने वाले हैं। सहप्रवासी संख्या क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन आपका जो एड्रेस है कंप्लीट, आप कहाँ पे जाने वाले हो उसका भी आपको कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। आप कंटेनमेंट जोन में से जा रहे हो क्या, मतलब आप जहाँ रहते हो क्या वहाँ पे कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हुआ है क्या, तो येस और नो। सपोज मेरा एरिया नहीं है तो मुझे यहाँ पे नो करना है। ग्रुप में जा रहे हो, अगर आपके साथ को पैसेंजर है तो ड्राइवर का नाम क्या है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। राइट, रूट से जा रहे हो उसी रूट से रिटर्न आने वाले हो क्या, येस और नो आप डाल सकते हो। यहाँ पे येस नो या येस आपको करना है, फिर आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स मिल जाएगा। फिर से आप जब वहाँ पे येस करते हो, अगर सपोज उसे नो करते हो तो कोई फील्ड आएगी नहीं यहाँ पे। अगर आपने नो चूज़ किया तो आगे कोई डिटेल्स नहीं आएगी, लेकिन जब अगर आप येस करते हो तो यहाँ पे आगे आपको कितने वापस आने वाले कितने लोग हैं, समझो 2 लोग हैं, आपके आने की डेट क्या है, सपोज आप यहाँ पे दे देते हो कि मेरे को यहाँ पे आने की जो डेट है वो 30 है, 30 तारीख तक मैं रिटर्न आने वाला हूँ। लिंक है जिसपे यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको आपके फाइल की साइज़ कम करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने चूज़ फ़ोटो पे क्लिक किया, तो चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आप ओपन कर लो तो वो फ़ोटो आपकी आ जाएगी यहाँ। सो यहाँ पे मैंने मेरा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया, फाइल में मैंने स्टोर करके रखा था वो ले लिया। यहाँ पे अगर आपके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जैसे आधार कार्ड अगर आपके पास है, कंपनी का ID है, मेडिकल रिपोर्ट है, क्या है एग्जैक्टली आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर यहाँ पे एक नीचे दिया हुआ है कि अटैच डॉक्यूमेंट डॉक्टर सर्टिफिकेट,
यहाँ पे नीचे आपको अटैच डॉक्टर सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब आपको कोविड नहीं है, ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। बहुत सारे लोग आजकल RT-PCR करके ही जा रहे हैं, तो RT-PCR का रिपोर्ट भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। इसका देखो कंपलसरी साइज़ जो दिया हुआ है वो आपका 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो नेचुरली आपको उसके लिए क्या करना है, कम करने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उसको कर लेना। एक बार आपने एप्लीकेशन पूरा सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद आपको टोकन आ जाएगा और वो टोकन आईडी के थ्रू आप अपने ई पास को डाउनलोड कर सकते हो। मान लेते हैं कि अभी मेरे पास जो है यहाँ पे टोकन आईडी है और टोकन आईडी के थ्रू मुझे अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड पास पे क्लिक करो, यहाँ पे आपका जो टोकन आईडी दिया हुआ है वो डाल दो और सबमिट करो, तो आपका ई पास यहाँ पे फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा और जिसको आप अपने सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में कहीं पे भी कैरी कर सकते हो और आराम से ई पास के साथ आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल कर सकते हो। आई होप कि अभी मैंने जो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कोविड ई पास को किस तरह से डाउनलोड करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा और इसका यूज़ आप ज़रूर करेंगे। अगर आपको कहीं जाना है तो गवर्नमेंट के जितने भी दिए हुए निर्बंध हैं उनको फॉलो करना है और उसको फॉलो करते हुए ही आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करके ई पास लेना है और आपको जाना है। थैंक यू।